क्या हो अगर एक सुबह हम उठें और पाएं कि दुनिया का एक सबसे संवेदनशील इलाका एक बड़े युद्ध की आग में जल रहा है, और तो और दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियां भी इसमें खिंची चली आई हैं। ये कोई कोरी कल्पना नहीं, बल्कि एक ऐसे सिनेरियो की पड़ताल है जो 2026 में हकीकत बन सकता है। आइए समझते हैं कि कैसे एक छोटी सी चिंगारी एक ग्लोबल क्राइसिस की आग भड़का सकती है। देखिए, दशकों से ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच जो एक शैडो वॉर यानी कि एक तरह का छुपा हुआ युद्ध चल रहा था, वो 2026 में अचानक एक दहकते हुए हॉट वॉर में तब्दील हो गया। मतलब अब ये पर्दे के पीछे की लड़ाइयों का खेल नहीं था, ये तो एक खुली जंग का ऐलान था। और ये सब हुआ पलक झपकते ही। सिर्फ 30 दिनों के अंदर एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हुईं जिन्होंने इस पूरे क्षेत्र को युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। पहले तो न्यूक्लियर बातचीत पूरी तरह फेल हो गई, फिर ईरान के अंदर ही अशांति फैल गई। माहौल तो पहले से ही गरमाया हुआ था, लेकिन 28 फरवरी के हवाई हमलों और फिर मार्च में ईरान के सुप्रीम लीडर और टॉप अधिकारियों की हत्या ने वो आखिरी चिंगारी लगा दी, जिसके बाद वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा था। और यही है इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। दशकों से जो शैडो वॉर चल रहा था वो खत्म हो चुका था। अब ये कोई छुपा हुआ खेल नहीं था, ये एक खुली जंग थी जिसका हर एक कदम पूरी दुनिया देख रही थी। इस एक बदलाव ने जियोपॉलिटिक्स के सारे समीकरण हमेशा के लिए बदल दिए। लेकिन सवाल ये है कि मामला यहाँ तक पहुंचा कैसे? देखिए, ये आग अचानक नहीं लगी थी। इसकी जड़ें दशकों पुराने अविश्वास और दुश्मनी में छिपी हुई हैं। तो चलिए उन गहरी दरारों को समझते हैं जिन्होंने इस विस्फोटक सिचुएशन को जन्म दिया। कई सालों तक इन देशों के बीच के रिश्ते को समझने के लिए प्रॉक्सी वॉर शब्द बहुत जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब है कि वे डायरेक्ट एक दूसरे से नहीं लड़ रहे थे, बल्कि लेबनान, सीरिया और यमन जैसे देशों में अपने अपने समर्थित गुटों के जरिए एक दूसरे से लड़ रहे थे। ये एक लंबा और बहुत ही कॉम्प्लेक्स खेल था। इस पूरे अविश्वास की इमारत, आप कह सकते हैं, 3 कमजोर पिलर्स पर खड़ी थी। पहला था ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, जिसे उसके दुश्मन अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानते थे। दूसरा था अमेरिका के लगाए गए कड़े आर्थिक प्रतिबंध, जिन्होंने ईरान की इकोनॉमी की कमर तोड़ रखी थी। और तीसरा, इजराइल की अपनी सिक्योरिटी को लेकर गहरी चिंताएं। इन तीनों ने मिलकर एक ऐसे बारूद के ढेर को तैयार कर दिया था जिसमें बस एक चिंगारी लगने की देर थी। तो चलिए वापस 2026 में लौटते हैं। ईरान पर हुए हमलों का जवाब तुरंत और बहुत जोरदार तरीके से दिया गया। इस जवाबी कार्रवाई ने न सिर्फ युद्ध की आग को और भड़काया, बल्कि इसे कई नए मोर्चों पर फैला दिया, जिसकी तपिश अब पूरी दुनिया महसूस करने वाली थी। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में मिसाइलों और ड्रोन्स की जैसे झड़ी लगा दी। इन हमलों ने न सिर्फ इजराइल को निशाना बनाया, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में फैले अमेरिकी मिलिट्री बेस को भी टारगेट किया। ये एक साफ संदेश था कि वो चुप नहीं बैठेगा। और ये लड़ाई सिर्फ एक मोर्चे पर नहीं थी। एक तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया की तेल सप्लाई होती है, वहां खतरा मंडरा रहा था। दूसरी तरफ लेबनान की सीमा पर हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जमीनी जंग छिड़ चुकी थी। और इन सब के बीच अमेरिका भी अब इस आग में कूदने के लिए लगभग तैयार खड़ा था। अब ये 30% का आंकड़ा इतना जरूरी क्यों है? देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कोई आम समुद्री रास्ता नहीं है। ये तो समझ लीजिए कि दुनिया की अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन है। दुनिया का लगभग 1/3 तेल इसी रास्ते से गुजरता है। यहाँ एक दिन की भी रुकावट का मतलब है पूरी ग्लोबल इकोनॉमी में सुनामी आ जाना। इस रीजनल जंग की लहरें अब हजारों मील दूर तक महसूस की जा रही थीं। इसका असर सिर्फ सरकारों पर नहीं, बल्कि हमारी, आपकी जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ रहा था। चलिए देखते हैं कैसे। युद्ध का सबसे पहला और सीधा असर पड़ा तेल की कीमतों पर, और वो भी जबरदस्त तरीके से। कुछ ही हफ्तों के अंदर तेल के दाम आसमान छूने लगे। जनवरी और मार्च की कीमतों में जो फर्क था वो जमीन आसमान का था, और ये पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाने के लिए काफी था। और इस दर्द को हर बड़ा देश महसूस कर रहा था। चीन, जो एनर्जी इंपोर्ट्स पर बहुत ज्यादा निर्भर है, एक बड़े संकट में फंस गया। भारत में तेल की कीमतें और महंगाई आसमान छूने लगीं, और यूरोप में तो एक गहरी मंदी का खतरा मंडराने लगा था। लेकिन ये सिर्फ बड़े आर्थिक आंकड़ों की कहानी नहीं है। ये कहानी है पेट्रोल पंप पर बढ़ती कीमतों की, बाजारों में महंगी होती रोजमर्रा की चीजों की। दूर कहीं हो रहे इस युद्ध की कीमत हर आम इंसान चुका रहा था।
और इन आर्थिक मुश्किलों के अलावा युद्ध क्षेत्र में लाखों लोग एक भयानक मानवीय संकट का सामना कर रहे थे। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि ये संघर्ष इतना अहम क्यों है, इसके दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं, ये समझना जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ एक और रीजनल लड़ाई नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। इस युद्ध को जो चीज सबसे अलग और खतरनाक बनाती है वो ये है, पहले की लड़ाइयां प्रॉक्सी के जरिए पर्दे के पीछे से लड़ी जाती थीं, लेकिन 2026 का ये युद्ध, ये प्रमुख शक्तियों के बीच एक सीधा और खुला टकराव है। और जब बड़े खिलाड़ी आमने सामने होते हैं तो जाहिर है दांव बहुत ऊंचे हो जाते हैं। इस युद्ध के साथ ही दुनिया का शक्ति संतुलन भी बदल रहा है। हो सकता है ईरान में एक नया नेतृत्व उभरे, चीन, भारत और ब्रिक्स जैसे देशों का जो ग्रुप है वो इस नई सिचुएशन में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर सकते हैं। ये एक नई विश्व व्यवस्था की आहट हो सकती है। तो आखिर में हम इस एक बड़े सवाल के साथ रह जाते हैं, जब दुनिया की पुरानी व्यवस्थाएं बिखर रही हों और नए गठबंधन बन रहे हों, तो क्या डिप्लोमेसी यानी कूटनीति इस तरह की तबाही को रोक सकती है? इसका जवाब तो खैर भविष्य ही देगा, लेकिन ये संकट हमें एक बार फिर युद्ध की भारी कीमत और शांति के अनमोल महत्व की याद दिलाता है।